देह और आत्मा की भिन्नता का प्रबल अभ्यास साधना का मुख्य स्वरूप है। देह को मान मान करके सारा संताप होता है। मैं देह हूँ, नाम रूप मेरे हैं, इसलिए नाम रूप के विषय में कहीं कुछ कह दिया तो क्षोभ उत्पन्न हो जाता है। और नाम रूप मेरे नहीं है, नाम काल्पनिक होता है। मेरा जो नाम कहलाता है उसको कोई गाली दे तो उससे मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है, क्योंकि वह मैं नहीं हूँ। और जो आकार खड़ा है यह मैं नहीं हूँ। यह बात बुद्धि से तो समझ में आती है, लेकिन जब अभ्यास नहीं रहता है तो वो दशा नहीं आती। ये अभ्यास बढ़ना चाहिए। विचारों का प्रवाह इस तरफ जितना रहेगा, अंदर में ये भाव मजबूत होता जाएगा। और जितना ये भाव मजबूत होगा उतना शोक मिटेगा, ताप मिटेगा। परिश्रम करने से किसी दिशा में सफलता होती है, बिना परिश्रम के कुछ नहीं होता। चाहे वो खेती की कमाई हो, चाहे दुकानदारी की हो, चाहे कला की हो, चाहे विद्या की हो, और चाहे आध्यात्मिक साधना की हो। जब तक जोर से नहीं लगा जाता सफलता नहीं होती। तीव्र संवेगानाम आसन्न योग दर्शन में जो सूत्र है, तीव्र संवेग से स्थित आसन्न हो जाती है। आसन्न नाम निकट। जैसे दौड़ करके कोई जाए तो जल्दी पहुंचता है, और धीरे धीरे जाए तो देर में पहुंचेगा। तीव्र संवेग साधना में होना चाहिए। अब सदगुरु ने यह भी कहा है, मुक्त की डोरी गाढ़ जन खींचो। मुक्त की डोरी जोर से मत खींचो। साधना और तपस्या में अंतर होता है। तपस्या में तीव्रता होती है और साधना में तीव्रता नहीं होती, दिखावा उसमें नहीं होता है। तो मोक्ष की डोरी जोर से मत खींचो। तब बजी हैं बड़ रोहू। कहारा का प्रसंग है तो रूपक सब वैसे है। रोहू मछली होती है। रोहू मछली जाल में फंसने के लिए आवे और जल्द झट से खींच दे तो भाग जाती है। फंस जाए तो धीरे से खींचे तब वो फंसती है। ये एक अनुभव है। तो साहब जो कुछ कहते हैं पूरा उसका दृष्टांत अनुभूत रहता है। वह मछली तो नहीं मारे होंगे, क्योंकि बचपने से अहिंसक थे। मैं भी मछली नहीं मारा हूँ, लेकिन मुझे भी इसका अनुभव है। देख करके मछली मराव होता था तो देखने जाता था बचपन में। आगे तो देखने भी नहीं जाता था, क्योंकि गलत बात थी वो। तो कैसे वो मारते हैं, और उसमें मछली की सबसे बड़ी रास जो रहती थी, एक पाड़े जी की रहती थी जो लंबे चौड़े थे, और 10 लोग जितना नहीं मार सके अकेले मारते थे वो। तो देख करके भी इसका अनुभव होता है। शराबी को शराब की अवस्था में नाली में पड़ा देख करके कोई भी इसको समझ सकता है। जितने दृष्टांत संत देते हैं और उदाहरण, इसका मतलब नहीं है कि उसका उपभोग करके देते हैं। देखकर, जानकर, सुनकर, समझकर बहुत बातें समझ में आती हैं। तो मुक्ति की डोरी जोर से मत खींचो, तब बड़ रोहू फंसेगा। यानी साधना में उतावलापन मत करो, हड़बड़ी मत करो, धीर
धर करके काम करो। लेकिन तीव्र संवेग की बात बिल्कुल अलग है। करते रहना, न छोड़ना। अब जो करते नहीं रहते हैं ढीला हो जाता है। करते चलो, रुको मत। किसी दिशा में उन्नति निरंतरता की आवश्यकता होती है। जब तक निरंतरता नहीं होती तब तक उसमें सफलता नहीं होती। साधना में निरंतरता होनी चाहिए। समय तो सबके पास है, व्यर्थ गंवा दिया जाता है। जैसे बैठे हैं, अब सामान्य बात सोच रहे हैं, सामने जो कुछ पड़ा भया पदार्थ है उसी में दिमाग घूम रहा है बिला वजह। लकड़ी पड़ी है, सड़क सामने है, आदमी आ रहे हैं जा रहे हैं, मकान खड़े हैं, बर्तन है, कपड़े हैं, जहाँ जहाँ गए हैं देखे हैं सुने हैं, वो सब यही सब याद करता रहता है इंसान। जो कुछ दिखाई सुनाई दिया है अब होगा है, उसी को उठाता धरता रहा तो समय बर्बाद हो गया। लेकिन जो अपने पूरे समय का दोहन सार्थक रूप में करता है उसका हित होता है। अपने समय का दोहन सार्थक रूप में करो। कल्याण के लिए अपने मार्ग में निरंतरता चाहिए। साधना में विचार की प्रधानता होती है। विचार आत्मा अनात्मक के भिन्नत्व का, बाहरी प्रवृत्ति से जो असंतोष होता है और बाहरी प्रवृत्ति से हट करके आत्मोन्मुख होने से जो संतोष होता है, इस भेद को बुद्धि में अच्छी तरह से जमाना चाहिए। हमारा मन जितना बाहर रमेगा उतना असंतोष बढ़ेगा और जितना भीतर होगा स्थिर होगा उतना संतोष बढ़ेगा। बाहर की बड़ी बड़ी उपलब्धि अंत में कुछ नहीं है। लगती है कि उपलब्धि हो रही है, लेकिन बड़ी बड़ी उपलब्धियां शून्य हो जाती हैं और शरीर के साथ सब कुछ शून्य हो जाना है। इसलिए बाहरी उपलब्धियों में जो आकर्षण है इस साधना के लिए सबसे अधिक नुकसानदेह है। और ये आकर्षण स्वाभाविक सब समय सबके लिए है। जो इसको समझता है, इसकी सारहीनता वो काटता है चित्त से, तो उसके चित्त से ये चीज कटती जाती है, पर्दाफाश होता जाता है। मोह के पर्दे ऐसे हैं कि परत पर परत हैं। उनको एक समय में समझ लेने से काम नहीं बनेगा। उन पर निरंतर विचार करने से वो कटते हैं और कटते कटते कट जाते। जो निरंतर लगा रहता है उसको सफलता बहुत जल्दी होती है। ये देखा गया कि साधना में कितने लोग आए और भटक गए, रास्ता छोड़ करके इधर उधर हो गए। कुछ लोग आए लगे रहे, कुछ लोग तीव्रता से लगे, कुछ लोग मंथर गति से लगे। तो जैसे जैसे जो किए वैसे वैसे उनको मिला। जो भटक गए तो भटक ही गए, और जो लगे रहे धीरे धीरे लगे रहे उनका थोड़ा लाभ हुआ। जो जोर से लगे बहुत जल्दी लाभ हो गए और बहुत जल्दी सुबह सो गए। तो गणित की तरह है, बिल्कुल गणित है, वैज्ञानिक तथ्य है। विज्ञान में तो कई बातें अनुमान पर भी निर्भर है, लेकिन गणित तो एकदम सच्चा विज्ञान है। तो ऐसे कल्याण की बात भी गणित की तरह है। पहले ये निर्धारित कर ले कि हमारे चित्त का विषय क्या होना चाहिए। चित्त का विषय प्राप्त प्राणी पदार्थों का स्मरण नहीं है। जो प्राणी पदार्थ परिस्थितियां सामने हैं उनको याद करते रहना, ये हमारे चित्त का विषय थोड़े होना चाहिए।
उनका प्रयोग करना ठीक है और उनके याद में डूबे रहना समझदारी नहीं। जो अपना लक्ष्य है उसमें चित्त लगना चाहिए। लक्ष्य है आत्मसंतोष, अपने में तृप्ति, अपने में अचल स्थित। ध्यान में बैठे एकदम आत्मलीन हो जाए, चित्त का भटकना ना हो। और जब ध्यान में न रहे तो चित्त में चंचलता ना हो, आकर्षण कहीं का ना हो। ये जीवन की सफलता है अध्यात्म की। जिस साधक का चित्त निरंतर निर्मल प्रवाह में बहता है, राग, द्वेष, क्रोध, ईर्षा, ममता, मोह, लिप्सा, सांसारिक आकांक्षाएं, इन सब में जिसका चित्त नहीं रहता है, विवेक, विचार, ज्ञान, वैराग, भक्त, संतोष, धीरज, शील, इन सद्गुणों को लेकर के प्रवाहित रहता है, उसी का जीवन सफल है। चित्त की निर्मल स्थिति में जीना ही जीवन की पूरी सफलता है। अब इसके साथ जो जहां जिनकी जिम्मेदारी है, जैसा काम है वैसा काम करना होगा। गृहस्थ है, विरक्त हैं और धंधे सबके भिन्न भिन्न हैं, तो धंधे तो अपने सबको करने होंगे, लेकिन जीवन में ऐसा प्रयोग होना चाहिए जिससे चित्त की स्थिति सही रहे। चित्त कहो, मन कहो, बात एक है। मन मूल है, मन भटकता है, मन उद्वेगित है, मन अशांत है, पीड़ित है, अवसादग्रस्त है। यही जिंदगी की हार है। चित्त प्रसन्न है, निर्मल है, संतुष्ट है, तृप्त है, निर्भय है, आत्मसंतुष्ट है। यही जीवन की पूरी सफलता है। और ये अच्छी समझ और अभ्यास पर निर्भर है। ये पैसे से नहीं होने वाला है। कोई ज़्यादा पैसा वाला हो तो उसका चित्त निर्मल हो जाएगा, वो तो और गंदा होगा। दुनिया की चीज़ें ऐसी हैं, ठाव गुड़ काजर, ठाव गुड़ कारिक। अगर आंख में लगे तो कज्जल है और गाल में लगे तो कालिक है। थोड़े में उलट जाता है। खाना पीना शरीर के लिए है, खाने पीने में असंयम हो गया तो शरीर को तकलीफ और सब परेशानी। अब खाना अमृत है और खाना विष है। पैसा कौड़ी, घर मकान, जगह जमीन, कपड़े लत्ते, अनाज पानी, ये सब की आवश्यकता सबको है। विवेक पूर्वक इसका प्रयोग बहुत अच्छा है, लेकिन इसी को महत्व दे दिया गया, अपना महत्व घटा लिया गया तो उल्टा हो गया। ऐसा मैंने देखा कि संत बहुत साधारण परिवार से आए थे, पढ़े लिखे नहीं थे, हिंदी जानते थे, हिंदी क्षेत्र में थे ही, तो हिंदी पुस्तक पढ़ लेते थे। देखने में भी कोई सुंदर नहीं थे, सांवले, मझले कद के, हल्के हल्के बदन, बाहरी पर्सनालिटी कुछ नहीं, विद्या नहीं, लेकिन वैरागवान थे। लोक दृष्टि से भी जिसको सामान्य घर परिवार कहते हैं, उस घर से आए, लेकिन वैराग्यवान थे। वैराग्यवान होने से मुमुक्ष उनके पास आए। जो धूप से पीड़ित है तो छाया ही में तो आएगा। जो कल्याणार्थी है वो वैराग्यवान संतों की शरण में आएगा। और कल्याणार्थी ये नहीं देखता है कि वैराग्यवान संत किस घर से आए हैं, ब्राह्मण नामधारी घर से आए हैं कि शूद्र नामधारी घर से आए हैं कि कहाँ से आए हैं। ये साधक अगर देखता है तो साधक नहीं, संत है, बस संत है। तो मैंने देखा कि
खूब जिज्ञासु उनके पास आए। बहुत बड़ा समाज बना, आश्रम बना, और वो संत वैराग दशा में रहते थे और मस्त जीव थे, और जरा देहाती भाषा बोलते थे और फक्कड़पन। एक कलेक्टर आए, प्रवचन में सामने बैठ गए, तो उन्होंने बाल को बीच में ही मांग फाड़ करके जुल्फी संवारी थी। तो उन्होंने कहा, स्त्रियों को तो पुरुष की मांग है इसलिए मांग फाड़ दी, तुम्हें कौन सी मांग है? वो बेचारे अपने हाथ से उसको तुरंत बिगाड़ दिए। फक्कड़ कहते थे, वैराग्यवान थे, और आकर्षण था चारों तरफ से। उनको देखकर सबको आनंद आता था, उनके पास बैठकर आध्यात्मिक रोशनी मिलती थी। वेदांत के चिंतक थे। पीछे से मठ खूब बढ़ा, धन बढ़ा, सब बढ़ा, उन्हीं के जीवन में बहुत बढ़ा। पीछे से जो हुए वो वैराग दशा वाले नहीं थे, कोई दुराचारी नहीं थे, लेकिन वैराग वाली बात घट गई। धन बढ़ाने की इच्छा हो गई, जितना बन सके जमीन बढ़ाए, जायज नहीं, जायज जायज, कुछ नाजायज हो दबा लो, कोई बात नहीं, यहाँ कर लो वहाँ कर लो, और पैसा बढ़ जाए और धन बढ़ जाए और मठ बढ़ जाए, ये कुल बढ़ने लगा। और जिज्ञासुओं की इच्छा ठंडी हो गई, मुमुक्षुओं का आना बंद हो गया। अब मुमुक्ष देखते हैं कि महाराज जी स्वयं उलझे हैं, स्वयं धन बढ़ाने के चक्कर में। धन आना बुरा नहीं, धन आवे उसका सही उपयोग हो, ऊपर ज्ञान वैराग्य रहे। ज्ञान वैराग्य नीचे हो गया, धन ऊपर हो गया, तो जिज्ञासुओं का आना बंद हो गया। असंतोष, वह स्वयं खिन्न, जो पीछे के लोग हुए मंडलेश्वर स्वयं खिन्न, उलझे उलझे। ऐश्वर्य बढ़ा, धन बढ़ा, धन को बढ़ाने का चक्कर बढ़ा और चालाकी बढ़ी, वो बदल गया। तो वैराग्यवान संत जहां होते हैं, पेड़ के नीचे रहें, वहीं सब कुछ है। महल हो, झोपड़ी हो, सब में वो शोभा पाते हैं। और वैराग्य नहीं, ज्ञान नहीं, अंतर्मुखता नहीं, तो सब कुछ हो गया तो क्या हो गया, सब चौपट है। तो ये दशा जो मन की निर्मलता है, ये पैसे से नहीं आती है, धन बढ़ाने से नहीं आती है, तो और बिगड़ती है। ये तो आत्मशोधन से आती है, और जो आत्मशोधन करेगा, धन में उसकी लिप्सा नहीं रहेगी, धन दूसरे नंबर पर रहेगा। धन की जरूरत है, उसका उपयोग करना पड़ेगा। विवेकवान जो सहा जाता है उसका उपयोग करता है, उसमें भी कमाए तो उस ढंग से रहता है, नहीं आए तो जीवन गुजर का तो रहेगा ही, नहीं आए चुपचाप बस, आए तो उसका उपयोग कर दिया। धन और दुनिया की चीज दूसरे नंबर में, ज्ञान वैराग्य प्रथम नंबर में, तब कल्याण होगा। और यही बात गृहस्थ के लिए, कानून सबके लिए बराबर है। गृहस्थी में भी ऐसे लोग होते हैं, बहुत समझदार होते हैं, शीलवान होते हैं, धन को महत्व नहीं देते हैं। धन कमाते हैं, उपयोग करते हैं, लेकिन उसको महत्व नहीं देते हैं। एक हमारे भक्त कहते थे कि लोग कहें पैसा पाए तो सिर पर रख लेते हैं, सिर में लगा लेते हैं। तो उन्होंने और कहे कि लक्ष्मी का आदर करना चाहिए, तो उनके पास रुपया था तो निकाल करके जलखरी में रख करके और उसके ऊपर पैर से खूब रगड़े और कहे देखो हम इसको रगड़ते हैं, जाए कहाँ चाहिए, लक्ष्मी है तो कहाँ भाग के जाए। इसी प्रकार एक हमारे भक्त जब एक बात में दूसरे से बात हुई तो उन्होंने कहा कि देखो मैं धन का गुलाम नहीं हूँ, धन को मैं दूसरे नंबर में रखता हूँ, आप धन के लिए इस प्रकार चालाकी करते हैं, डांटे उन्होंने।
तो गृहस्थों में कितने होते हैं जो समझदार होते हैं। दुनिया की वस्तुओं का उपयोग तो सबको करना है, लेकिन वो विवेक से हो और प्रथम नंबर में ना हो, दूसरे नंबर में। प्रथम नंबर में चरित्र, साधना, भजन, विवेक, विचार। और इसके लिए शरीर की रक्षा की जरूरत है, और शरीर की रक्षा के लिए चीज की जरूरत है। इसलिए भौतिक वस्तुओं का निरादर कोई नहीं करता। सबको खाना पीना, पहनना, ओढ़ना, रहना, बसना पड़ता है, लेकिन इसी को महत्व दे दिया तो स्वयं डूब गया। और आत्म कल्याण को महत्व दिया तो ये सब तो होते रहेगा। साधक को चाहिए आत्म संतोष, तृप्ति, आनंद, प्रसन्नता, मन के क्लेश से रहित रहना। मन में क्लेश ना हो, पीड़ा ना हो, संताप ना हो, किंतु शांति हो, संतोष हो, तृप्ति हो। ये ख्याल रखे। चाहे कोई गृहस्थ हो, चाहे विरक्त हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, सबको यही आवश्यकता है। और ये तभी संभव है जब संसार की चीजों को दूसरे नंबर में रखे, पहले नंबर में न रखे। और जहां संसार की वस्तुओं को प्राथमिकता दी गई, तहां आत्म शांति घटी, दुख बढ़ा, चित्त उलझा, उद्वेगित हुआ, भंवर जाल में वो घूमता रहेगा। और ऐसे ऐसे लोग करोड़पति, अरबपति, खरबपति, धन सुमार नहीं और चित्त जल रहा है। और ऐसे भी लोग हैं, साधारण हैं, खाने पीने को मिल जाता है और खूब मगन है, मन प्रसन्न है, क्योंकि वो उसको समझते हैं, वैसा काम करते हैं। सभी साधक को इस पर ध्यान रखना चाहिए। मन मूल है और मन का हर समय प्रसन्न रहना जीवन की सार्थकता है। और ये विवेक विचार अभ्यास से ही संभव है। इस पर सब ध्यान रखें और जहाँ जो हैं अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए मन को सदैव निर्मल प्रवाह में रखें।